वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। यार बहुत ठंड है और आज का जो है मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री जाने वाला है। बट कोई बात नहीं, आज जो है 26 जनवरी है और आज हम डेफिनेटली अपने शेव में भी 26 जनवरी सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। मैं यूज करूंगा कोई बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स जस्ट टू डेडिकेट दिस शेव टू द कॉमन वेट शेवर और द कॉमन शेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप देखिए प्रोडक्ट्स और फिर शुरू करते हैं हम ये 26 जनवरी स्पेशल शेव। यस दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने आज फेस वॉश भी नहीं किया, मैं फेस वॉश नहीं करने वाला हूँ एंड उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। फेस को हम अलग तरीके से क्लेंस करेंगे और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक स्पेशल प्रोडक्ट विच इज ओके मिस्टर इस्माइल क्लेंजिंग मिल्क। और ये मैं अभी रिसेंटली ले आया था हमारे वो सत्ताधार स्टोर से, जहां से मैं अपने होलसेल के प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करता हूँ। दिस इज फॉर 60 रुपीज ओके एंड दिस इज लाइक व्हाट 500 ml की बॉटल है। क्लेंजिंग मिल्क, कोई क्लेंजिंग मिल्क हमने यूज किया हुआ है पहले, तो वैसे यूज करेंगे। आज शेवेट से शेव करेंगे। शेवेट कुछ अलग तरीके का है, वो मैं बताऊंगा जब हम शेव करेंगे तब, और कुछ और बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले जो ये है इसको ओपन कर लेते हैं जरा और अप्लाई कर लेते हैं अपने चेहरे पे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये इस तरीके का है। ये MRP 150 दिया हुआ है बट ये मेरे को 60 रुपए में मिल गया था। आपको चाहे तो और कम में मिल सकता है और इसकी वैरायटी भी आती है अलग अलग। दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट, ठीक है। इसके काफी सारे वैरायटीज आते हैं क्लेंजिंग मिल्क के। अच्छी ब्रांड्स में भी आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक ब्रांड, फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल है इसकी। अब दोस्तों क्लेंजिंग मिल्क को यूज करने का सिंपल तरीका है, चाहे तो आप पानी लगा सकते हो थोड़ा चेहरे पे पहले और फिर अप्लाई करो क्लेंजिंग मिल्क, या डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। थोड़ा सा क्लेंजिंग मिल्क लूंगा मैं। ओके, आप चाहे तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो, कॉटन से या किसी और एप्लीकेटर अगर आपके पास हो तो उससे भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ आई हैव टेकन अबाउट दिस मच ऑफ क्लेंजिंग मिल्क एंड मैं सिर्फ स्टार्ट कर दूंगा अप्लाई करना। इसको थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ता है, एक लाइक मसाज हमको करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू क्लेंज, वी वांट टू मॉइस्चराइज, और साथ ही साथ ये स्लिकनेस भी प्रोवाइड करेगा जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम भी आज हमारा बजट ही होगा, ब्रश भी आज हमारा बजट कैटेगरी का ही होगा। ओके, ब्रांड्स तो है, इनके नाम तो है डेफिनेटली, बट इनके नाम बहुत ज्यादा नोन नहीं है। ऑल्दो मैंने पहले यूज किए हुए प्रोडक्ट इनमें से कुछ तो आई यूज देम इन प्रीवियस शेव्स, बट अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे, जैसे दिल्ली में सदर बाजार जाओगे या फिर मुंबई में थाने मार्केट के पास में जो महाराष्ट्र ब्यूटी स्टोर है वहां पे जाओगे, या फिर और भी जो जैसे सत्ताधार स्टोर्स मैंने बताया था वहां पे जाओगे, तो आपको इस टाइप के अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे which are really they perform and they are in budget category. You cannot expect any premiumness out of those, but they perform and they are really inexpensive. Cheap तो मैं नहीं बोलूंगा because then it will dilute the budget aspect of that. अब आप पूछोगे भाई क्लेंजिंग मिल्क क्यों? दो रीजन है दोस्तों। एक तो आज ठंडी बहुत है तो आई डोंट वांट टू कंप्लीटली वॉश माय फेस, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने टोपी पहन के रखी है, सर में काफी ठंड है यार, 6 डिग्रीज मिनिमम जाने वाला है। दैट इज वन। और सेकेंड थिंग, यू नो दिस टाइप ऑफ शेविंग, मतलब क्लेंजिंग मिल्क को यूज करके उसके ऊपर फेस लादरिंग करना, दिस इज यूज्ड प्रोमिनेंटली इन बार्बर शॉप्स ऑफ इंडिया टुडे। मतलब काफी सारे एरियाज में ये यूज होती है टेक्निक, तो उसको भी मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। मैंने पहले एक वीडियो में यूज तो करा है, आपने डेफिनेटली देखा होगा, बट जस्ट टू मेक श्योर कि इनफ प्रोटेक्शन भी मिलता है और एक और अल्टरनेटिव टेक्निक आपको पता चले टू शेव विदाउट वॉशिंग योर फेस। सो आज का हमारा ब्रश, ये एवरेस्ट का ब्रश यूज किया हुआ है पहले, 100 रुपए में मिला था मेरे को थाने मार्केट में, आपको बताया भी था मैंने। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ है। आज का जो शेविंग क्रीम है वो है ये
माई लव शेविंग क्रीम, वेरी पॉपुलर शेविंग क्रीम एक्चुअली। सो इस तरह की कुछ शेविंग क्रीम्स है, बहुत अच्छी। लाइम लेमन की खुशबू है, लेकिन हाँ वो कोई प्रीमियम खुशबू नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज लाइक ए जनरल लाइम लेमन सिट्रस खुशबू, विच इज गुड, अच्छी लग रही है, फ्रेश खुशबू है। अब ऐसे देखोगे आप तो थोड़ा सा आपको डेटॉल जैसा लगेगा ना वैसे तो ये शेविंग क्रीम, इतनी शेविंग क्रीम लगभग ली है। ओके, थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा ली है। अब इससे क्या होगा, इससे दो चीजें टेस्ट होगी। एक चीज तो ये टेस्ट होगी कि भाई क्लेंजिंग मिल्क लगाने से लादर पे कोई इफेक्ट होता है क्या। दूसरी चीज ये टेस्ट हो जाएगी कि सी, अब ये बात तो पक्की, वैसे इस शेविंग क्रीम के पीछे अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मेंशन्ड है कि माई लव फ्रेश शेविंग क्रीम इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, इट्स एडवांस लुब्रिकेंट विद मॉइस्चराइजर एंड लैनोलिन हेल्प रेजर ग्लाइड स्मूथली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी लैनोलिन नहीं लिखा हुआ है। इधर स्टेटमेंट में लैनोलिन एज अ मॉइस्चराइजर मेंशन्ड है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी लैनोलिन नहीं लिखा हुआ है। So that is different. It contains methyl paraben, borax, perfume, sodium hydroxide. Sodium hydroxide तो ठीक है, चलो, इसमें स्टेरिक एसिड भी है, बहुत कुछ है। अभी भी मेरे यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड ही है यार, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। गुड यार, कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट तो कोई लादर पे क्लेंजिंग मिल्क के कारण तो नहीं हुआ, जबकि पानी आज भी मेरे यहाँ का हार्ड वाटर सप्लाई ही है। किस तरह, इस तरह, इस तरह का उस तरह तो ये दोस्तों, ये शार्प कंपनी का एक नया मॉडल दिखा मेरे को अगेन सत्ताधार स्टोर्स पे, एंड आई वाज वेरी टेम्पटेड टू बाय इट। ठीक है, सो हैंडल पॉइंट विद ब्रास आईलेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील। ओके, इफ यू कैन सी, ये वही स्लाइडर टाइप है हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो हैंडल जो है वो अपना ऐसा नहीं है स्ट्रेट, वो फेदर की जो कामीसोरी आती है ना उस टाइप का हैंडल है, बड़ा ही बेसिक। सो इसमें मैं लोड करने वाला हूं एसपी ब्लेड, ओके, फ्रॉम द हाउस ऑफ एस। ठीक है, सो ये एसपी ब्लेड मैंने हाफ ब्रेक कर ली, और इसको जो है पहले जो है स्लाइडर बाहर कर लेते हैं अपन उस तरह का। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह का, उस तरह, किस तरह का, किस तरह शेविंग करो तुम जिस भी तरह सबसे बढ़िया करता है उस तरह। क्या बात है चलो, ये अपना स्लाइडर के अंदर जो है ये अपन ब्लेड लगा रहे हैं। स्लाइडर कोई अलग नहीं, जो अपना नॉर्मल शेवेट में स्लाइडर होता है ना, वही चीज है। ठीक है, ये लग गया और ये भी लग गया। इसको थोड़ा मैं ढंग से जो है वो लगा के, और जी ये बात। आज का शेविंग गंग डिस्पोज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, ओके, व्हाट इज रिटन, वाइप एल, वाइप एल, और इसमें एक स्ट्रेट रेजर भी बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ब्रश भी बना हुआ है। एंड दिस वाज काइंडली सेंड टू मी बाय अमित कलम्बे जी, ओके, जिनका वेबसाइट है shavingkit.in। सो अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको ऐसे अनोखे बजट शेविंग प्रोडक्ट्स, नॉमिनल इनएक्सपेंसिव शेविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। सो या चलो इस तरीके की ग्रिप से स्टार्ट करते हैं अपन, ओके, एंड कल में अब इस तरीके से क्लियर कर लेते हैं जरा। मेरा अनुमान काफी सही था। नाउ द एसपी ब्लेड सीम्स टू वर्क गुड विथ शेवेट। अच्छा क्लीन हो रहा है अभी तक तो, ओके, एंड थोड़ा इतना एरिया शेव कर लेता हूं, फिर स्लिकनेस भी चेक करेंगे अपन, ओके। सो या
अरे भाई क्या बात है, स्लिकनेस इज लाइक वेरी वेरी हाई देन मीडियम, मतलब काफी अच्छी स्लिकनेस है। ओके, अब इधर कैसे शेव करेंगे, एक तो ये टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन एक टेक्निक तो ये है। दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक सिंपल यार, आप लेफ्ट हैंड में पकड़ो उस तरह और शेव करने की कोशिश करो, कल में जो है वो मैच करनी है अपने को। Razor is gliding easily on the skin with the blade. Blade is not super duper sharp but smooth ज़्यादा है, तो उस तरह के साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, तो अब देखो ये हमारी कैंची जैसी कुछ ग्रिप, एंगल एंगल, जो लोग को प्रेजेंटेबल शेव्स चाहिए, मतलब जो लोग ऐसे प्रोफेशन में है, फ्लाइट स्टीवर्ड, एंड आई नो जो ये वीडियो देख रहा है मेरा दोस्त, उसको पता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार मैं शेवेट यूज करोगे, तो मैंने कहा आप शेवेट मत यूज करो, बिकॉज आप यू गेट शेव फ्रॉम अ सलून और बार्बर, बट यू डोंट यूज अ शेवेट योरसेल्फ, क्योंकि गलती से एक आध कट वगैरह लग गया एंड इफ यू आर नॉट प्रेजेंटेबल देन फिर आपको उस दिन फ्लाइट में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूल्स होते हैं कुछ एविएशन इंडस्ट्री के। यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल एट ऑल टाइम्स। ओके, अब जो है वो थोड़ा सा आई जस्ट टॉप ऑफ द लादर, क्योंकि थोड़ा सा देखो ड्राई ड्राई हो गया है, तो अब थोड़ा पानी जो है डिप कर लेता हूँ ब्रिसल जस्ट, और थोड़ा सा लादर अप्लाई कर लेता हूँ। मुस्टैच एरिया, ओके, तो यार ये ब्लेड जो है ये मेरे को ऑलमोस्ट इट्स लाइक आरके स्टेनलेस, गुड इनफ फॉर वन शेव। ओके, कम बजट में ठीक है। फॉर यूज इन बार्बर शॉप्स, इस प्राइस रेंज में एक बार यूज हो जाए हाफ ब्लेड, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ जनरली चिन एरिया में अक्रॉस द ग्रोथ स्ट्रोक्स ज्यादा जमते हैं, इस एरिया में थोड़ा सा मैं फिर भी विद द ग्रेन कर सकता हूं, लाइक दिस। बट खैर ये सब आपको प्रैक्टिस करके ट्राई करके देखना पड़ेगा।
एंड ये देखो ऐसा होता है। So now no moisture on the skin, it's just dry and that's because of the cold. अब मैं पानी अप्लाई करता हूँ, एलम चेक करते हैं और फिर आफ्टर शेव सेक्शन करते हैं। तो पानी अप्लाई किया ना मैंने, तो एक चीज ऑब्जर्व की, जब मतलब पूरा शेव कर लिया था तो काफी ड्राई लग रहा था, लेकिन पानी लगाने के बाद में ना स्लिकनेस तो काफी भी है यार, मतलब अभी भी काफी स्लिकनेस है। ओके चलो अपन, या स्लिकनेस इज देयर बट गुड शेव, अच्छी शेव हुई, no complaints, nice shave. So alum now, okay, alum, हो जल गया चेहरा, ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। It is burning. It's like यार I did 3 pass in 1 pass. शेव क्लीन हुआ बट ये तो होता है, बर्न तो होता है। शेविट यूज करो आप। एंड फेस वॉश भी किया नहीं था, सो एक जितना मॉइस्चर चेहरे पे हमने अप्लाई किया थ्रू द ब्रश एंड शेविंग क्रीम उतना ही है। आई एम श्योर शेविंग क्रीम का तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत ज्यादा कुछ मॉइस्चर या स्लिकनेस वगैरह, वट एवर स्लिकनेस वॉज देयर was because of the cleansing milk। तो आइए रिंस करते हैं और फिर आफ्टर शेव सेक्शन करते हैं। बेसिक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मैं, इट्स द सुथॉल जेल। ओके, आप चाहे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज एलम ने उसको एंटीसेप्टिक इफेक्ट और जो एक प्रकार का एस्ट्रिंजेंट होता है वो काम कर ही दिया है ऑलरेडी। सो यू जस्ट नीड टू मॉइस्चराइज द स्किन। बजट ऑप्शंस, इसमें जेल भी मिल जाता है आपको, एंड इसमें जो है, या इसमें सबसे पहले जो यूज इसका लिखा है वो आफ्टर शेव ही लिखा है। कलोनी एक्वियस सेंट थोड़ा सा और लगाऊंगा। अबाउट दिस मच। ये एनहर्ब से थोड़ा सा लिक्विड है, एनहर्ब थोड़ा इससे कम लिक्विड है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी। बट हाँ, इट्स अ जेल एंड इट्स नॉट स्टिकी विकी, बिल्कुल भी ये नहीं है। सो नाइस, गुड, ड्राई तो नहीं लग रहा है स्किन एटलीस्ट। या ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय और नमस्कार, टेक केयर।